ओम शांति। आज 11 मार्च 2022 के साकार ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन बाबा का छोटा नंदीगण दादी गुलजार जी, जिन्हें हृदयमणि दादी भी कहा जाता है, आज के दिन उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। अल्प आयु में ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मात्र 8 वर्ष की अल्प आयु में जब बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेला करते हैं, उन्होंने ज्ञान रत्नों से खेलना शुरू किया। शिव बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। 21 जनवरी 1969 से निराकार शिव बाबा की प्रवेशता उनके तन में होनी आरंभ हुई। वो महावाक्य जो गुलजार दादी जी के माध्यम से चले, वो अव्यक्त मुरली के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बड़ा विशाल भंडार है। 21 जनवरी 1969 से लेकर आज तक की जो मुरलियां हैं वो उपलब्ध हैं। वो सारा विशाल ज्ञान का भंडार निराकार परमात्मा ने दादी जी के माध्यम से उच्चारण किया। 11 मार्च 2021 को दादी जी ने भौतिक देह का त्याग किया। आज भी जब मधुबन में बाप दादा का मिलन होता है तो हम बाबा की उपस्थिति, दादी जी की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। दादी जी की एक मुख्य शिक्षा जो वो हमेशा सबको कहते थे, कुछ भी हो जाए आपकी खुशी ना जाए, खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। और एक और बात जो दादी जी हमेशा सबको कहते थे कि ऐसी कौन सी बाजी है जिसमें ब्राह्मण बहुत होशियार हैं, और वो है बहानेबाजी। आज योग में क्यों नहीं आए, मुरली में क्यों नहीं आए, बहुत सारे हमारे पास बहानेबाजी है। दादी जी कहा करते थे कि एक सच्चा और पक्का ब्राह्मण कभी बहानेबाजी नहीं करेगा, सच्ची कमाई करेगा। बहुत सारी मीठी मीठी शिक्षाएं दादी जी हम सबको देते रहे और उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया। आज उनके स्मृति दिवस पर हम सभी 30 मिनट एकांत में बैठेंगे और उनके द्वारा दी हुई मीठी शिक्षाओं का स्वरूप बनेंगे। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दादी जी को शत शत वंदन करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं, आपके द्वारा जो ईश्वरीय महावाक्यों का भंडार हम सबको प्राप्त हुआ, अव्यक्त मुरलियाँ, हम अवश्य उनका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और उनका स्वरूप बनेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा राजी उन बच्चों से रहता है जो बच्चे सच्चे रहते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चे बच्चों को बाबा की मदद मिलती है। बाबा राजी उन बच्चों से रहता है जो ज्ञान की बातों को धारण करते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी बताओ कैसे शिव बाबा को याद करना है और शिव बाबा कैसे मदद करते हैं। बहुत ही मीठी बाबा की मुरली है, एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। ये 84वां जन्म है, विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। रावण अर्थात 5 विकारों की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। क्वेश्चन है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता? बाबा किन बच्चों से सदा राजी रहता? बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, नोट करेंगे डायरेक्शन, याद में रहे, पवित्र बन, फिर सर्विस करो, किसी को रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्म इंद्रियों से कोई बुरा काम नहीं करना। जो इन बातों की धारणा करते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। जो इन बातों की धारणा करते हैं,
बाबा उनसे राज़ी रहता है। गीता, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं। बच्चे जानते शास्त्रों का ज्ञान तो सब मनुष्य मात्र लेते हैं। हमें यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसा नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ, मनुष्य बैठा होगा, उन्हें शास्त्री जी, पंडित जी, महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते हैं मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हमें कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, मनुष्य द्वारा निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं। ये बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी ये बातें नहीं हो सकती। हमें जो भी ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य व देवता नहीं। हमें जो ज्ञान दे रहा है वो कोई मनुष्य या देवता नहीं। भले इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो हैं उनका तो नाम गाया जाता। लक्ष्मी नारायण आदि सब हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, फलाने द्वारा परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं। वह तो समझते फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमें कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाबा कहते मैं ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूँ। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो, फिर कहते हो पतित पावन आओ। सबका दुख हरता सुख करता, वह सबका शांति दाता, सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। शिव बाबा सबका दुख हरता सुख करता, सबका शांति दाता, सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वह कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहते भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ही मालूम नहीं भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम लेके जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग हैं। पावन बनाने वाला, पतित बनाने वाला दोनों अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं। सबका पालन करता एक है। सत्युग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता पवित्र आत्मा 5 विकारों का संन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही ये है। सत्युग में कायदा नहीं। बाबा समझाते बच्चे वहाँ कोई पतित होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। राम राज्य शुरू होता है द्वापर से। बाप खुद कहते काम को जीतो, तुम मुझे याद करो, पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनोगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुम आपस में भाई बहन ठहरे। ये बात जब तक अच्छी तरह किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना मुश्किल, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो इसी हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा ना सके। ये तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान हैं। बाबा कहते बच्चे मैं आ गया हूँ, अब जो मेरे आकर बनते हैं वो आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती तो फिर विकार में जा ना सके। बाबा कहते तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए स्वीकार का त्याग करो। ये 84वां जन्म है, एक जन्म के लिए विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए।
सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वो कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते। मंदिर में पूजने लायक हैं देवताएं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हमें पवित्र शरीर मिल ना सके, ये तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी पतित हैं, वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितने होते रहते। किसी को दुख देना ये तमो गुण है। सत्युग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला है। अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो, ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ा लो। अंतिम जन्म है, रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, ये बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन भी विकार में चले जाते, क्योंकि संग ऐसा मिलता। समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। भले कहते क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, ये नहीं जानते क्रिश्चियन धर्म फिर कब खत्म होगा। कहते कलयुग को 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं हो रही, तो 40,000 वर्ष में तो पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगा दिए, इसलिए कोई विरला इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पे चलते। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिनको सारी दुनिया पूजती है, वो अब तुम बन रहे हो, ये तुम जानते हो। सो भी नंबरवार बाबा कहते मुझे याद करो, घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वो मुसाफरी होती थोड़े समय के लिए, इसलिए घर को भूलते नहीं। यहाँ तो 5 वर्ष हो गए, इसलिए घर को बिल्कुल भूल गए। 5 वर्ष हो गए इसलिए अपने घर को भूल गए। अब बाबा ने आके बताया बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इसको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए सड़ी हुई दुनिया, सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। वैराग की बात बाबा समझा रहे हैं। ये सड़ा हुआ शरीर है, सड़ी हुई दुनिया है, इससे प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5 वर्ष हुए, 84 बार शरीर चेंज करते आए। अब बाबा कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तब मैं आया हूँ। तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, सबका पार्ट पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, विश्व भी नई बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो कर्म कांड की वस्तुएं हैं, सबको खत्म करना है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम, हे प्रभु, ये अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सत्युग में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ दुख की बात नहीं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है, उसके मत पे क्यों नहीं चलना चाहिए। जिसको अब तक बुला रहे थे, उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे। ये समझते भी श्रीमत पे ना चले तो उसे महामूर्ख कहते हैं। श्रीमत से ही सुख प्राप्त करते हैं। ये समझते भी श्रीमत पे ना चले तो उसे महामूर्ख कहा जाता। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क है। जज करना है हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पे चले। बाबा कहते श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो। पहली बात है काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात मुझे याद करो। पहली बात है मुझे याद करो। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमें ख्याल है 84 जन्म की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहाँ सत्युग में समझते हैं ये बूढ़ा शरीर छोड़ बचपन में आएंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ सम्मुख समझाते, ये सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य। कितना सहज है, फिर भी पता नहीं स्वीट होम, स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं। ये बातें याद रहे, अहो सौभाग्य। पता नहीं स्वीट होम, स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते।
याद क्यों नहीं करते? संग दोष में आकर गंदे बन जाते। बाबा कहते बच्चे, गंदे विकल्प बहुत आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा ये विकर्म हो गया, क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो ना बताने से दंड पड़ जाए, इस समय पता पड़ता अजामिल कौन बनता है। ध्यान देंगे, अजामिल कौन बनता है? जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं। सिद्ध होता है ये बड़ा अजामिल पाप आत्मा है, जो विकार के बिना रह नहीं सकता। बाइस्कोप, सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ है। ध्यान देना, ऐसी वीडियोस जो हमारी स्थिति को खराब करती हैं, ऐसी गलत साइट्स नहीं देखनी है, नहीं तो योग टूट जाएगा। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना है। ब्राह्मण है निर्विकारी, तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्र के संग में दुखी होते हैं। शरण निर्वात सब कुछ करना है, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। शरीर निर्वाह के लिए कारोबार धंधा सब करना है, लेकिन विकर्म नहीं करना। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। छोटे बच्चे कुछ गलत करते हैं, युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनको भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे बच्चों को भी कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। आज जो भी परिवार में आसपास संबंध संपर्क में छोटे बच्चे, उनको कहना कि बाबा ने आपको याद किया, बाबा को याद करेंगे, मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं, सहारा होता है सुख में ले जाने का। परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सत्युग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे। अशांति मारामारी कुछ नहीं था। जरूर वो नई दुनिया बाबा ने रची होगी, बाबा से वर्षा मिला होगा। कैसे, ये भी कोई समझते नहीं। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है। था तो सही ना, वही भारत जो पूज्य था अब पुजारी बन गया। फिर पूज्य बनना है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है। ब्रह्मा, ये वही आत्मा है जो सतयुग में श्री कृष्ण थी, इस समय बाबा से सुन रही है, फिर श्री कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वो टाइम बहुत अच्छा है, अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है, कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ, तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धियोग वहाँ लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी बाबा की याद आएगी। सुबह याद करेंगे तो दिन में भी याद आएगी। ये कमाई है। जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। धारणा होगी, जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। जो पवित्र रहते हैं, याद में रहते हैं, वो सर्विस कर सकेंगे। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे। साथ में चक्र फिराना है, रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स आती रहेंगी। अच्छे अच्छे पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, इस सड़ी हुई दुनिया, सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल। एक बाप को और घर को याद करना है। किसे किसे याद कर सकते हैं? बाप को और घर परम धाम को याद कर सकते हैं। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले
यथार्थ मर्जीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों के आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर्जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार, पुराने संस्कारों से संकल्प स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वह कभी नहीं कह सकते क्या करें, चाहते नहीं थे, हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते हैं, दूसरा आ जाता है। लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदलकर माया वार नहीं करेगी। सरल शब्दों में हमें यथार्थ मर्जीवा बनना है। पुराने संसार और पुराने संस्कारों के आकर्षण से दूर रहना है। स्लोगन है, सबसे लक्की वो हैं जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं। सबसे लक्की भाग्यवान वो हैं जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं। आज याद रखेंगे, मैं यथार्थ मर्जीवा आत्मा हूँ। मैंने यथार्थ रूप से सही अर्थों में पुराने संसार और पुराने संस्कारों से किनारा किया है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो याद और सेवा में बिजी हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मुझे केवल एक को ही याद करना है। एक की याद बहुत मीठी और प्यारी है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। खुद में शक्ति भरें। पुराने संस्कार, कमजोरियां सब स्वाहा। एक याद और सेवा में रहने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूं।